Welcome in my YouTube channel. Myself संतोष यादव प्रोफेशनली आई एम टीचर एंड कंटेंट क्रिएटर। आज का टॉपिक बीसीएफ 2025 पे है। इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट पे आज चर्चा करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे बीसीएफ 2025 को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इसका क्या पर्पस है, क्या इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है एंड क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं बीसीएफ 2025 का। तो बीसीएफ कैरिकुलम जो 2025 का इम्प्लीमेंट किया गया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ही अनुसार तैयार किया गया है, जिसका मेन पर्पस बिहार के एजुकेशन सिस्टम्स को इंक्लूसिव एंड स्किल ओरिएंटेड बनाना है, कौशल आधारित बनाना है। अब हम बात करें अगर उद्देश्य की, पर्पस की, तो छात्रों में सोचने की क्षमता एवं समझने, विचार करने एवं रचनात्मक क्रिएटिव आइडियाज को डेवलप करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। लोकल कंसेप्ट को भी एड ऑन किया गया है इसमें कि थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। संस्कार एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा की भी बात कही गई है। डिजिटल, कॉमर्शियल एंड सोशल स्किल्स को का भी डेवलपमेंट इसमें हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब हम आते हैं वर्तमान में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है। क्लास 1 से 8 तक के लिए अगर हम बात करें तो इस बीसीएफ 2025 के तहत कोर्सेज का डिजाइन किया गया है। टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। स्कूल लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, और इसके पहले टीचर से, अभिभावकों से एवं विद्यार्थियों से सजेशन भी लिया गया है बीसीएफ 2025 को डिजाइन करने से पहले। डिजिटल कंटेंट और इवोल्यूशन प्रोसेस पे भी बहुत ही बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की पुरजोर तैयारी चल रही है। देन आफ्टर आएंगे हम कि इसका फ्यूचर स्कोप्स क्या है। इसे 2026 तक पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करने का टारगेट है गवर्नमेंट का। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एजुकेशन सेक्टर में बेहतर करने के लिए एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो, ई कंटेंट दिया जाए बच्चों को, और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी जैसे कंसेप्ट का भी उपयोग हो। शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित पॉलिसी, दैट मीन्स स्टूडेंट्स ओरिएंटेड एंड टीचर्स ओरिएंटेड पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट कर इसे इन्हांस करने का कोशिश किया गया है। शिक्षा में वैश्विक मानकों की ओर एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव बीसीएफ 2025 के द्वारा लिया जा रहा है। अब हम आते हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा किए कि एनईपी 2020 के साथ इसका कनेक्शन है, उसी का कुछ बताए गए पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये बीसीएफ 2025 का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ताकि एनईपी 2020 का जो मेन टारगेट्स है, शिक्षा में लचीलापन हो, मातृभाषा आधारित शिक्षा दिया जाए, 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, कौशल आधारित वैल्यू एडेड लर्निंग की बात कही गई है। तो इसमें बीसीएफ 2025 का इम्प्लीमेंटेशन एनईपी 2025 के राज्य स्तरीय कार्यान्वयन का एक मॉड्यूल्स है। वन नेशन मैनी लोकल कैरिकुलम्स की भावना को प्रमोट करने की बात कही गई। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कहें, ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग लोकल परंपरा को, इंक्लूसिव एजुकेशंस को, डिजिटल लर्निंग्स को, लाइफ स्किल्स को और क्रिएटिव थिंकिंग्स को भी ऐड करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस कर दिया, क्लास 1 से 8 तक का जो कोर्सेस है वो बीसीएफ 2025 के तहत डिजाइन किया गया है, और ये कंटेंट तैयार कर राज्य स्तर पर वर्कशॉप्स भी आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। इसका फ्यूचर विजन्स जैसा कि हमने बताया 2026 तक ये आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है, डिजिटल असेसमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हो सके। देन आफ्टर हम बात करेंगे एनईपी 2025 का मेन पर्पस क्या था, उसका कनेक्शन बीसीएफ 2025 में किस तरीके से टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एवं गार्जियंस के लिए बेनिफिट रहने वाला है। इसका मेन मोटो सशक्त बिहार, शिक्षित बिहार की एक योर कदम बढ़ाने की बात है। धन्यवाद।
जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।